प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, राम राम। राम राम भाई। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत। जय सिया राम। जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय जय श्री राम जी। तो कल एक बड़ी अच्छी घटना हुई, मजेदार। चुनाव का माहौल चल रहा है और पता चला कि रामपुर और मुरादाबाद में अखिलेश यादव और आजम खां के समर्थकों के बीच में कुछ बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और ऐसा कंफ्यूजन है कि मैं भी कंफ्यूज हूं। तो मैं चाहूंगा कि बाबा जी पहले आप इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेवल पे चीजें दुरुस्त करें कि हुआ क्या है आखिर, ये मतलब कौन सी खुन्नस निकाली गई है एक दूसरे से। बाबा जी। सर, इतना तो तय है कि आजम खान का और अखिलेश का कोई तालमेल नहीं बचा है। और तालमेल तो क्या, एक तरह से दुश्मनी का भाव हो गया है। मतलब नाउ आजम खान इज ट्रीटिंग अखिलेश यादव एंड हिज समाजवादी काडर, जो अखिलेश का काडर, उससे बाकायदा शत्रुता का भाव चल रहा है इस समय। और आजम खान की तरह एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि ही हैज गॉट नो प्लेस टू गो। आजम खान एक ऐसी जहाज की चिड़िया बन गए हैं जिनके पास वो समुद्र का जो जहाज पे जो चिड़िया होती है वो बेचारी उड़ भी जाए अगर समुद्र में, आखिर कहां जाएगी वापस, उसको उसी जहाज पे ही आना होता है। सर, ये हाल हो गया है आजम खान का। इन्होंने रामपुर और मुरादाबाद, ये दो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं आजम खान के। हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोनों शहरों में बहुत ज्यादा है, पर इसके बावजूद हिंदू वोट का जो मैनेजमेंट और पोलराइजेशन है, ये दोनों ही सीटें जो है वो आजम खान से छीन लेती है भाजपा अक्सर। तो सब यहां पे क्या किया कि एसटी हसन साहब जो सिटिंग एमपी थे मुरादाबाद के, उनको टिकट दे दिया सपा ने, जो कि सिटिंग एमपी थे, पिछला चुनाव भी जीते थे। और अब जब पिछले 5 साल से जब संकट आया है आजम खान पे, तो इनका एसटी हसन का आजम खान से तालमेल बहुत बढ़िया नहीं था। और एसटी हसन ने देखा कि अब आजम खान तो जो है कौड़ी तीन हो गए, इनकी तो कोई वैल्यू रही नहीं गई है, तो इन्होंने अपनी पाला एक तरह से बदल लिया, निष्ठाएं बदल ली और ये पूरी तरह जाके अखिलेश के सामने सरेंडर हो गए। अब इस पे आजम खान चिढ़ा हुआ तो था ही वो। तो जब अब की बार फिर एसटी हसन को टिकट बांट दिया, तो देखिए एक सामान्य सा प्रोटोकॉल होता है टिकट वितरण के मामले में पॉलिटिकल पार्टीज का, कि जो जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है या जो जिसका इलाका है, वहां हैसियत के हिसाब से उसको 1, 2, 4, 10, 20 टिकटें दे दी जाती हैं कि चलो इस इलाके की टिकट तुम बांट लो अपने हिसाब से। विधानसभा में उसी तरह की, अब मान लीजिए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें दे दी 25 टिकट, आप बांट लीजिए, तो नेता उसी हिसाब से बांट लेता है। तो भाई जो तरीका है वो तो ये कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों की टिकटें आजम खान बांटते, पर तब वहां पे अखिलेश यादव चूंकि एक नंबर का उसमें CH तत्व भरा पड़ा है वो है, और वो ही हैज बीन मिस हैंडलिंग आजम खान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो उसने तब एसटी हसन को टिकट दे दिया और आजम खान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब आजम खान ने बगावत कर दी कि हम साले को रामपुर और मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे। अगर आजम खान उस क्षेत्र में बहिष्कार, ये सर एक बात बताओ, अगर आजम खान का बहिष्कार अगर रामपुर और मुरादाबाद में हुआ तो सिर्फ रामपुर मुरादाबाद में नहीं होगा, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बेल्ट पे असर डालेगी ये बात। और एक बात बता दूं आपको, फिर खैर वो एक सांड था, वो ना बहुत जो है वो उत्पात कर रहा था, मिट्टी उछाल रहा था और खुर जो है रगड़ रहा था, जमीन पे मिट्टी उड़ा रहा था। तो किसी ने पूछा, आए काय उत्पात कर रहा हो? बोला सांड हूं। थोड़ी देर में शेर आ गया, तो जब शेर आ गया तो सांड जो है वो गीला गोबर पोंकने लग गया। तो बोला अबे गीला क्यों पोंक रहा है? बोला गाय का बच्चा हूं। सर ये तो हालत है अखिलेश यादव की। कल तक तो सांड बन रहे थे, आज गीला गोबर पोंकने लग गए और एकदम आजम खान के सामने सरेंडर हो गए। उन्होंने बोल दिया जी, जो हुजूर जो आप कहें उसको हम टिकट दे देते हैं।
तो रुचि वीरा है, पूर्व में भी सांसद रही हैं समाजवादी पार्टी की, उनको एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दे दिया गया है। चलिए। पर सर, दिस इज अ टेम्परेरी सीज फायर। आजम खान का और अखिलेश का युद्ध चलता रहेगा। आगे इस पर टिप्पणी करता हूं, आप आगे कंटिन्यू कीजिए बातचीत को। सही है, मतलब क्या कहते हैं, ओलंपिक लेवल योगी जी, मोदी जी इस प्रकार के लोग खेलते रहेंगे और ये लोग कहीं साइड में अखाड़ागिरी अपने छोटा मोटा किया करेंगे। ठीक है। जी, तो जी। खैर, पुष्कर दा, यह तो फिर एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जैसा बाबा जी ने बताया कि यह तो पश्चिमी यूपी में, जो एक मुस्लिम प्रधान इलाका है पूरा, और पिछली बार जो बसपा ने काफी ज्यादा सीटें भी जीती थी, करीब 10 के करीब सीटें जीती थी, और पूरी तरह मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम सांसद काफी सारे जीते थे। संभल और ये सब इलाके हैं, देवबंद और बरेली, और जितना पूरा आपका इलाका है वो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, मुरादाबाद, रामपुर। तो यहाँ तो दो फाड़ हो रही है उस वोट बैंक में जो कभी आज तक एक ही रूप में दिखा है कि हम एक हैं। अब तो वहां खुलेआम इस देखिए प्रकार की दो फाड़ हो रही है। इस पे आप क्या कह रहे हैं पुष्कर? देखिए, ऐसा है कि मेरा तो मानना ये है कि आजम खां जो है बदला ले, ये जो है कोई समाजवादी पार्टी का जो है जीते या हारे बात उसकी नहीं, ये बात व्यक्तिगत है। और असल में हुआ ये कि आजम खां जब जेल गए उसके बाद जिस तरीके से आजम खां को ये आशा थी कि अखिलेश भैया जो है अपनी दल के साथ जो है सड़क पर उतरेंगे और आजम खां को डिफेंड करेंगे, वो ऐसा उन्होंने किया नहीं, बल्कि उन्होंने किनारे काट, जिससे आजम खां बेहद रूप से आहत हुए। जब लोकसभा का चुनाव आया तब हमारे अखिलेश भैया को याद आई आजम खां की, ये सीतापुर जहां पर सीतापुर जेल में जहां पर आजम खां आजकल रिहाइश फरमा रहे हैं, वहां पे गए। अब वहां पर क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन जब वो निकल के लौट के चले आए, निश्चित रूप से गए होंगे तो उनसे नाम मांगे होंगे, रामपुर में कौन किसको लड़ा है, मुरादाबाद में किसको लड़ा है, या और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां पर, क्योंकि आदमी यही करता है इसमें। और ये सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी में पश्चिमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को आजम खां इफेक्ट करते हैं, उनका प्रभाव है। और विशेषतर रामपुर और मुरादाबाद दो संसदीय ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि सीधे सीधे जो है आजम खां का प्रभाव रहता है। अब ये चले आए, क्या बात हुई ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रामपुर में, और उसमें एक आजम खां का एक फरमान जो है लहराया गया। और उनके एक खास व्यक्ति जो है, नाम है असीम रजा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है आजम खां की तरफ से, या आजम खां की एक दरखास्त थी कि हम चाहते हैं कि रामपुर से अखिलेश भैया चुनाव लड़े। ये जो है ये कटाक्ष था या निमंत्रण था? अखिलेश यादव को भनक लग गई कि ये जो है मुझको बुला यहाँ पे लड़ाना चाहते हैं, और शायद अखिलेश यादव को आ, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो लोकसभा में एक कैंडिडेट के रूप में लड़के जीत सकते हैं। तो उन्होंने जो है तेज बहादुर सिंह, जो कि लालू यादव के दामाद जो है, इनके कजन ब्रदर है, उसका नाम पेश किया, लेकिन उससे बात बनी नहीं। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जो है इन्होंने एक तरफा अपने तरफ से निर्णय लिया, और एक दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम हैं मौलाना मदीबुल्लाह, शायद उनका नाम है, उनको जो है टिकट दे दिया और भरवा दिया। उसके बाद बवाल में क्या हुआ कि जो उनके आजम खां के जो मुख्य चेले थे असीम रजा, उन्होंने भी पर्चा भर दिया। उधर मुरादाबाद में जो है, क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन जो है सिटिंग एमपी है, और ये भी जो बाबा रामदास जी ने पुराना इतिहास बताया ये सही है कि आजम खां के यही बनाए हुए थे, लेकिन जब से आजम खां जेल गए तो उन्होंने अपना सारा जो है लॉयल्टी जो है अखिलेश भैया के दरवाजे पर रख दी, उनको टिकट दे दिया। जब बवाल यहाँ पे कटा तो उन्होंने घबरा कर जो है अखिलेश रामपुर में, ये दूसरे ने भर दिया है,
तो फिर उन्होंने जो है सरेंडर किया और आजम खान ने वहां पर दे दिया है रुचि वीरा। अब मुरादाबाद का इतिहास यह रहा है कि 45% पॉपुलेशन ऑफ मुरादाबाद इज मुस्लिम एंड दे आर डिसाइडिंग फैक्टर। मैं जहां तक जो मेरी मुझको जहां तक ज्ञात है कि ज्यादातर वहां पे सांसद मुस्लिम ही हुए। ऐसी तरह में रुचि वर्मा का वहां पे टिकट मिल दे देना और उसको जो है अखिलेश जी द्वारा जो है समाजवादी पार्टी का आधिकारिक कैंडिडेट घोषित करने से एसटी हसन के जो समर्थक है वो सड़क पे आ गए। तो हालात ये है कि मैं समझता हूँ कि आजम खान जो चाहते थे वही हुआ है कि आजम खान को इससे मतलब नहीं है कि मुरादाबाद से कौन जीतेगा और या यहाँ पर क्या होगा रामपुर से। आजम खान को अपनी हैसियत दिखानी थी और उनको दोबारा ये समाजवादी पार्टी को या अखिलेश को ये रजिस्टर कराना था कि पश्चिमांचल में जो भी समाजवादी पार्टी है उसका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आजम खान के प्रभाव में वो डिक्टेट करते हैं। क्योंकि उसका जब एक उदाहरण भी है 2009 में अमर सिंह और जब आजम खान के बीच में काफी घमासान हुआ था और आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी, तो 2009 के लोकसभा में जो है समाजवादी को पार्टी को झटका लगा था और मुस्लिम वोट कांग्रेस शिफ्ट हो गया था। शायद 21 या 22 सीटें जीती थी 2009 में। 22 सीटें जीती तो थी। हाँ, तो उसी का जो है परिणाम ये लगता है कि ये बेसिकली सारी जो युद्ध है ये युद्ध आजम खान का अपने वजूद का है, अपने रसूख का है और ये दरकार कराना है कि क्योंकि जैसा कि बाबा रामदास जी ने कहा कि आजम खान वो चिड़िया है कि जो समाजवादी पार्टी वाले नामक जहाज के अलावा उनका कहीं ठौर जी ठिकाना भी नहीं। जी। तो और मेरा एक छोटा इसीलिए जी हाँ, तो एक बात खत्म करो। तो इसमें जो उनको जो अपना रजिस्टर कराना है वो सारी कहानी है 2027 के विधानसभा की। ये सब जो हो रहा है ये 2024 में चुनाव जीतने के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये जी एक तरीके से वन अपमैनशिप की बात है और इसके परिणाम बहुत घातक निकलेंगे। मैं समझ रहा हूँ। अब ठीक है, मैं जी लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा में तो इमटेरियल, लेकिन मैं इसको 2027 में के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसके बड़े निहितार्थ देख रहा हूं और इसके और भी पक्ष है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप जी जो प्रश्न लेना चाहते हैं जी। आगे ले लीजिए। बाबा जी, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग, भाई टिकट तो पार्टी एक ही आदमी को देती है ना, तो ये लोग क्या किसके सिंबल पे ये लोग भर रहे थे? और दूसरा ये कि एक पसमानदा मंत्री हैं योगी जी के मंत्रिमंडल में, दानिश अंसारी जी शायद नाम है उनका, तो वो भी उसी इलाके से आते हैं। उनका क्या जो है प्रादुर्भाव हो रहा है वहां पर? और पश्चिमी यूपी जो एक मुस्लिम बहुल इलाका था, उसमें आपकी क्या राय है? जो वोटिंग पैटर्न है मुस्लिम वोट बैंक में पर्टिकुलरली, ये पूरे घमासान के बाद और ये 2-3 फैक्टर्स और हैं, कुछ परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है क्या? और एक आखिरी बात, बाबा जी आप म्यूट है, एक आखिरी बात, अखिलेश यादव जी ने, जैसा पुष्कर दा ने बताया कि अपने कजन ब्रदर को पहले फील्ड किया, फिर उसके बाद सीधे जो है इमाम साहब को लेके चले आए दिल्ली से, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है क्या? क्या यही है वो MY समीकरण जिसके बल पे पूरा समाजवादी पार्टी चलता रहा है? ये कुछ मासूम से सवाल थे बाबा जी, कृपया ज्ञानवर्धन करें हम लोग का। देखिए, सबसे पहले तो ना ये भाजपा का एक टोकन रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहा है उस एरिया से मुसलमानों का, तो उसको मैं टोकन रिप्रेजेंटेशन मानता हूँ। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी जो है वो इस एरिया से चुनाव लड़ते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी एक शिया मुसलमान है। देखिए, मुसलमानों में जो शिया है वो हमेशा से भाजपा समर्थक रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द शिया वोट फॉर बीजेपी। ये पुरानी बात है, आज से नहीं 30 साल से। जिन दिनों बाबरी ढांचे का आंदोलन चल रहा था, बाबरी ढांचे को ढाया गया था, तब भी शिया जो है भाजपा से नहीं डिगा था। तो इस बात को पहले तो नोट करके रखिए। दूसरी चीज सर की
जो जहां तक मुरादाबाद सीट की बात है, 2014 में मैंने डाटा निकाला हुआ है, सर्वेश कुमार सिंह को 5.5 लाख वोट मिला था और एसटी हसन को 6.5 लाख वोट मिला था, क्योंकि सपा बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। तो एसटी हसन जीत गए थे 1 लाख वोट से, सर्वेश कुमार सिंह 5.5 लाख वोट लेके हार गए थे। पर वही 2014 में सर्वेश कुमार सिंह को 4,85,000 वोट मिला था और ये सपा और बसपा के कैंडिडेट का आपस में वोट बट गया था, तो समाजवादी पार्टी को 3,97,000 मतलब लगभग 4 लाख वोट मिला था और 1,60,000 वोट बसपा ले गई थी। तो 2014 में यही मुरादाबाद जो है भाजपा जीती है। तो सर, अगर सपा बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो पूरे पश्चिमांचल में मुस्लिम वोट दोफाड़ होगा और सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं भैया, सबसे जो ज्यादा मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन की सीट तो संभल है ना। तो संभल में 2019 में शफीकुर रहमान बर्क साहब जो हैं वो चुनाव जीते हैं। परमेश्वर लाल सैनी 4,83,000 वोट पाए थे और बर्क साहब 6,58,000 वोट पाए और 1,75,000 से जीत गए, भाजपा हार गई। पर वही भाजपा 2014 में यही परमेश्वर लाल सैनी जो है 3,60,000 वोट पाए और बर्क साहब 3,55,000 पाए थे। क्यों? क्योंकि 2,52,000 वोट बसपा का कैंडिडेट ले गया था। तो 2014 में यही शफीकुर रहमान बर्क संभल से 5,000 वोट से हार गए थे और भाजपा जीत गई थी, भाजपा का हिंदू कैंडिडेट। तो सर, आज की तारीख में भाजपा की तो पूरी कोशिश यह है कि सपा और बसपा वहां कायदे से चुनाव लड़े। अब साहब, बसपा का जो टिकट वितरण देख लीजिए, मैं सिर्फ 5 सीटों का जिक्र कर रहा हूं। मैं पीलीभीत से उन्होंने अनीस अहमद खान को, पीलीभीत एक मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ मुस्लिमों का बहुत जबरदस्त होल्ड रहा है कुछ इलाकों में। उसके बाद मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और सहारनपुर से माजिद अली, ये 5 मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया। इसके अलावा कुछ और भी ऐड हुए हैं, मेरे पास इन 5 का ही डाटा मैंने अभी ये कुछ दिन पहले नोट किया था। तो सर, बहन जी जो हैं वो बहुत कायदे से पश्चिमांचल में चुनाव लड़ रही हैं और मुस्लिम बहुल सीटों पे मुस्लिम बहुल कैंडिडेट ही उतार रही हैं। अब इन्होंने एसटी हसन का टिकट काट के रुचि वीरा को दे दिया। समाजवादी पार्टी में आजम खान को पता है कि ये सीट हम हारेंगे, वो ये चुनाव मुरादाबाद की लोकसभा जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा है, इसलिए उसने रुचि वीरा को टिकट दिलवा दिया। और एसटी हसन नाराज, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सपा का कैंडिडेट हिंदू आ गया, तो मुसलमानों के पास तो अपने आप एक कारण पैदा होना कि बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट है, एसटी हसन बितरगात करबा करेंगे। एसटी हसन की 36 का आंकड़ा आजम खान से हइया है। तो सर, एसटी हसन जैसा उम्मीदवार मरा गिरा भी तो 1,50,000 वोट खराब करेगा। और उधर बसपा का कैंडिडेट आ ही गया मुरादाबाद से इरफान सैफी। सर, ये स्थिति तकरीबन हर मुस्लिम बहुल सीट पे बनने जा रही है इस चुनाव में। चलिए, ये एक व्यापक पिक्चर भी आपने दिखाई कि पूरा एक जो 2 फाड़ हो रहा है, 3 फाड़ हो रहा है, और ये तो जब काउंटिंग होगी तब भी, और हो सकता है इससे मनोबल भी गिर जाए कि अरे यार 3 जगह कहाँ जाके बट जाए, चुपचाप घर बैठो, कोई वोट आउट नहीं देना है क्योंकि हारना है, ये भी तय है। तो एक तो बात ये होगी बाबा जी, पुष्कर दा, इस मुस्लिम वोट बैंक के बारे में जो आपकी मतलब जो आपका है कथन, जो आपके विचार हैं, थोड़ा सा और रखें हम लोग को, फिर हम एक और विषय हम उस पर चलेंगे। जी दादा। अच्छा, यहाँ पर ये अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले जो है बाबा रामदास जी, रामपुर में भी बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। वहां पर जो है देख रहा हूँ जीशान खान रामपुर में। तो बेसिकली जो है पूरा पश्चिमांचल जो है आपका, उसमें बसपा सबसे तगड़ा लड़ रही है चुनाव और उसको अपने उद्देश्य मालूम है।
उसका बसपा का उद्देश्य जो है 2024 में जीतना कतई है। और मैं समझता हूं कि उनका जो उद्देश्य था 2027 की विधानसभा को सामने रखते हुए, उसी हिसाब से वो राजनीति कर रही है और उसी हिसाब से वो अपने टिकट बांट और दिए। यहाँ पर सबसे बड़ा डिलेमा जो है अखिलेश यादव के साथ आ रहा है, जो कि मुझको अंदेशा कि 2027 की विधानसभा में सपा का सुपड़ा साफ हो जाए, उसको नजर रखते हुए मायावती जी राजनीति कर रही है और मायावती उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी के रूप में स्थापित जो है हो जाए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जहां पर ये जो अखिलेश यादव ने जो आजम खान से जो किनारा किया था, उसका बहुत बड़ा कारण था कि यादव समूह में से ही, यादव वर्ग से ही जो उनका वोट बैंक है अखिलेश का यादव का, वहां से जो है बराबर दबाव पड़ रहा था। और अभी हाल में एक जो है वहां एक उनको ज्ञापन भी यादव समाज ने पकड़ाया है अखिलेश यादव को, कि यदि आपने अपना जो है आजम खान को लेके जिस तरह मुस्लिम तुष्टीकरण पूर्व में आपने बताया कि बसपा जो है अब 27 की तैयारी कर रही है और ऑफ कोर्स एक विपक्ष यूपी में रहेगा, वो या तो सपा रहेगा, बसपा रहेगा, और मुस्लिम वर्ग वोट भी जो है वह भी देखेगा कि मुझे किसके साथ जाना है ताकि हम एक बेहतर टॉप अप ले सके और थोड़ी बहुत भी देखिए जीत ऐसा दर्ज कर सके। जी इसमें केवल मुस्लिम का नहीं है, ये मैं जो मेन जो मुख्य बात ये है कि यादव समाज से और एक ज्ञापन भी मिला है अखिलेश यादव को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व में समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है और आजम खान के दबाव में रही है, उससे जो है समाजवादी पार्टी यदि अलग नहीं हुई तो यादव समाज जो है समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं करे। ये अभी 3-4 दिन तो पहले की बात। हाँ, तो अब तो तीन ये चार जो दिन है, पहले क्योंकि ज्ञापन हम दिया और गया। आपस में बार बार हम लोग आपस में ये बात करते रहे कि वहां पर सेंध लगी है यादव समाज में, खासतौर से यादव जो युवा वर्ग है वहां पर एक सेंध लगी है। तो ये जो है एक बहुत डिलेमा है। यदि इसकी इसकी कल्पना कीजिए, यदि इस चुनाव में जिस तरीके मायावती लड़ रही है और जिस तरीके से आजम खान ने अपना बदला निकालने के लिए रायता फैलाया है, उसमें सपा तो जहां मुस्लिम वोट जो है निश्चित रूप से बसपा काफी ले जाएगी, वहीं पे यदि यदि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यादव वोट बैंक, उसमें दरार बहुत तगड़ी लगती है। तो इसका मतलब है कि निश्चित है कि 2027 में मायावती बहुत एग्रेसिव खेलेंगी और जो है समाजवादी पार्टी को, जो आज मुख्य विपक्षी दल बना हुआ है, उसको तीसरे उस खाने पे ढकेल देगी और स्वयं जी नंबर 2 पे आ जाएगी। जी क्योंकि ये आप एक चीज माननी पड़ेगी कि मायावती की राजनीति जो है राष्ट्र विरोधी नहीं रही है। जो इतने पिछले 10 सालों से आप उनके व्यक्तित्व सुन लीजिए, ना ही सनातन विरोधी रही है। तो वो बहुत उनका स्पष्ट है, बिना बोल के वो राजनीति कर रही है और उनका जो है अपना कार्यक्षेत्र उन्हें मालूम है, उत्तर प्रदेश है, उनको मुख्य विपक्षी दल बनना है और फिर भविष्य में आगे का राह देखनी। तो उसको देखते हुए सपा की जो है के लिए बड़ी बुरी खबर है। आदम खान जी ने जो जी आत्मघाती हमला कहूंगा जो किया है, उससे जी उबर पाना मेरे ख्याल से मुश्किल। अरे सर, आजम खां की भी जिंदगी बड़ी लंबी। अब पहले जब पावर रहता है तो सत्ता रहती, रुतबा रहता है, तब लगता है जिंदगी बड़ी छोटी है, बहुत सारी चीजें हैं करनी है, समय कम है। अब इस समय जो है जिंदगी बड़ी लंबी लग रही होगी, कांटे नहीं कट रही होगी। खैर, और जो आपने चरित्र चित्रण किया अखिलेश यादव जी का, कि एक तरफ यादव भाग रहा है, एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक भाग रहा है, तो मुझे एक आप लोग के जमाने की, खैर अपने भी जमाने की, अजय देवगन की डेब्यू फिल्म याद आती है, फूल और कांटे। उसका एक अद्भुत सीन था जिसमें अजय देवगन जो है दो, एक बाइक पर एक पांव रखे थे, एक बाइक पे एक पांव रखे थे, कॉलेज आ रहे थे हीरो बन के। तो ऑफ कोर्स वो हुआ क्या कि अब अखिलेश यादव की भी वैसे ही एक पांव जो है यादव वोट बैंक पर था, कि बाइक पे था, एक पांव मुस्लिम वोट बैंक की बाइक पे था, और दोनों बाइक अलग अलग रास्ते में जा रही है। बेचारे के साथ होगा क्या, स्प्लिट मार पाएंगे कि नहीं देखा जाएगा। तो इसी
बात के साथ आज इस चर्चा का हम समापन करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बाबा जी, पुष्कर जी, दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्कर सर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, मिलते हैं प्रणाम। फिर से। जय श्री राम, जय जय श्री जय राम। श्री राम।